प्रॉपर्टी कभी खरीदनी पड़ेगा, मकान ले रहे हो, कोई दुकान ले रहे हो, कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीदना चाह रहे हो, उसके अंदर फ्रॉड के चांसेस बड़े होते हैं। पाकिस्तान के अंदर अच्छे लोग भी हैं लेकिन कम, ज्यादातर लोग तो बस नफसा नफसी का आलम है। प्रॉपर्टी डीलर है वो कोई नई नई स्टोरियां उन्होंने घड़ी हुई हैं। आप बेचने वाले हैं वो 3-3 बंदों को एक ही चीज बेच देते हैं। तो ये 4 कॉमन फ्रॉड जो मैं आपसे अर्ज करूं ये हो सकते हैं, इन पे आपने कंप्रोमाइज नहीं करना। पहली चीज, सबसे पहली चीज, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, जो प्रॉपर्टी आप लेना चाह रहे हैं, आप मकान लेना चाह रहे हैं जनाब, आपको प्लॉट लेना चाह रहे हैं, उसकी मिल्कियत, इस पे फोकस करना है आपने। बड़ा फ्रॉड होता है। मैं सौदा कर रहा हूं, बात हो रही है, इतने लाख का मरला, उतने लाख का मरला, इतने करोड़ दे दें, उतने करोड़, किससे बात कर रहा हूं? क्या वो मालिक भी है? तो ये मिल्कियत जब तक किसी बंदे, वो उस घर में रह भी रहा हो, आप घर खरीद रहे हो ना, वो उस घर के अंदर आप जाके चाय पी के आए हो, ये घर है, ये बेचना है मैंने, 39 नंबर मकान है, ये मैंने खरीदना है। आप 39 नंबर मकान में गए हो, चाय पी के आए हो, उस बंदे से मुलाकात करके आए हो, क्या वो सौदा करने वाला मालिक भी है? भाई उससे हेजिटेशन नहीं, आप लाखों करोड़ों रुपया दे रहे हो, हेजिटेशन किस चीज? क्या पूछें किसके नाम पे है, कैसे नाम पे है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल देखें, मिल्कियत वो आपको दिखाएगा। बाउंड है, बेच रहा है, बताएगा कि कैसे बेच रहा है, मालिक है तो बेच रहा है ना, कैसे मालिक है वो दिखाएगा कि ये देखिए जी मेरे नाम पे ये फर्द है, ये लेटर है, ये वजह है, इस वजह से मैं बेच रहा हूं। या मालिक जो था उसने मुझे मुख्तारनामा दिया, मुख्तार आम बनाया हुआ है, मेरा भाई है, लेकिन ये देखिए मुख्तार आम, मेरे पास अथॉरिटी है, मैं इसको बेच सकता हूं। मिल्कियत नहीं होती, सेल कर रहे होते हैं, एडवांस पकड़ रहे होते हैं, आप फंस जाते हो। आप अदालतों के चक्कर, वकीलों के पास, इधर वो मेरा एडवांस चला गया, मेरा 50 लाख चला गया। बेहतर नहीं है कि आप पहले मिल्कियत चेक कर लो। बहुत बड़ा फ्रॉड होता है मिल्कियत चेक ना करने की वजह से। दूसरी चीज, मिल्कियत आपने चेक कर ली, मौका, जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हो मौके पे कहां पे एग्जिस्ट करती है। आप जनाब प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में बैठे हैं, आपने गपशप लगाई, जी जी वो फ्रांट टाउन के अंदर है, 39 नंबर है, टेंशन ही ना ले। आप उधर बैठे बैठे अच्छा अच्छा ठीक, इतने मरले हैं, ठीक, लाएं जी पैसे, टोकन बयाना हो रहा है। मौके पे आप गए नहीं और बाद में पता चलता है 39 नंबर पे जाकर उधर तो गढ़ है, कोई प्लॉट नहीं है, उसकी जगह तो कोई तालाब बना हुआ है। आप एडवांस दे के जब मौका देखा तो आप परेशान कि कैसे वापस लूं, मैं 10 लाख रुपया दिया हुआ है, मुकर जाऊं तो 10 लाख खा जाएंगे मेरा, मजीद पैसे दूं तो मजीद फंस जाऊंगा, ये मैंने जोहड़ लेना है, तालाब लेना है मैंने, कैसे ये बनेगा, क्या करूंगा। इलेक्ट्रिक वायर्स बड़ी हैवी वोल्टेज के ऊपर से तारे खंबे, ये क्या है, कैसे इधर रहना है, क्या करना है, परेशान हो जाते। मौका, जो प्रॉपर्टी ले रहे हो उसको देखो जाके कि ये है, फिर उसको वेरीफाई भी कर लो कि ये वाली प्रॉपर्टी मैं खरीद रहा हूं, इस जगह पे ये प्लॉट है, को पटवारी को तहसीलदार कहीं पे उसका रिकॉर्ड तो होगा ना कि ये वाली प्रॉपर्टी वाकई ये वाली प्रॉपर्टी है। और बाज़ दफा हम लेते हैं प्रॉपर्टी, खसरा नंबर, खतूनी नंबर, पता नहीं डिफरेंट मुश्किल अल्फाज होते हैं, वो लिखे होते हैं, ले ली, पैसे दे दिए, वो कहते नहीं जी आपकी प्रॉपर्टी ये जो आपने 10 मरले लिए ना, ये खसरा नंबर कोई और है, और ये जहां पे आप आके बनाना चाह रहे हैं ये खसरा नंबर और है, ओ पीछे चले जाओ, वो खसरा नंबर है, उधर जाए। बंदा परेशान, दिखाया तो ये था। मिल्कियत चेक की, उसके बाद मौका, किस जगह पे एग्जिस्ट कर रही है ये प्रॉपर्टी, उसको विजिट करें, उसको वेरीफाई करें कि यही प्रॉपर्टी है जो मैं खरीद रहा हूं। बहुत जरूरी है, इस पे बड़ा फ्रॉड हो जाता है। देखा कुछ, मिला कुछ, पैसे तो दे दिए, पीछे जाने को दिल नहीं कर रहा, इतनी पीछे कैसे चला जाऊं उस खसरा नंबर में। तो ये आपने मौका मुलाजा करना है, ये भी एक अहम चीज है प्रॉपर्टी की खरीदारी में। एडवांस देते हैं आप, एडवांस आप क्यों देंगे? एडवांस जी लाएं, मुंह मीठा करें, पकड़ाएं, पैसे लें दें। एडवांस उस वक्त दें, पहले तसल्ली कर लें कि मैंने ये सारी चीजें जो हैं, जितने भी मामला आता है, ये सारे वेरीफाई कर लिए हैं,
मालिक यही है, मौके पे प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है, किसी का उसके ऊपर नाजायज कब्जा नहीं है, ये सारी चीजें वेरीफाई कर ली, एडवांस दे दी, बिस्मिल्लाह करें, और 10 लाख दे दें, 20 लाख दे दें। आपने 10 लाख 20 लाख नहीं देना, एडवांस दिया तो फंस गए, उस वक्त तक नहीं देना। बाकी चीजें वेरीफाई करने के साथ साथ कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट लें, स्टाम्प पेपर लें मालिक से, जो उसका मालिक है या मुख्तार आम है उसके पास, उससे एक स्टाम्प लिखवाएं, एग्रीमेंट टू सेल, कि मेरा मुआहदा हो गया इसके साथ कि ये प्रॉपर्टी मैं खरीद रहा हूँ, ये बेच रहा है। एग्रीमेंट टू सेल लिखें, बाकायदा तहरीर कि ये मकान, ये प्लॉट, ये फलां फलां जगह पे मौजूद है, इतना रकबा है, दाएं बाएं आगे पीछे इसके ये है, तो ये मैं खरीद रहा हूँ इतने पैसों में, निस्फ जिनके इतने होते हैं। तो डॉक्यूमेंट तहरीर करके 2 गवाह डालें उसके अंदर रिलायबल से, जो कल को मिल भी जाएं, जो हक सच की गवाही भी दे, वो वाले गवाह डालें। यू एग्रीमेंट, टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी आपकी तय हुई वो लिखें, लिखने के बाद साइन अंगूठा करें, फिर 10 लाख दें, फिर 20 लाख दें, एडवांस दे के बंदा फंस जाता है। बाद बड़ा ब्लंडर होता है, बड़ा फ्रॉड होता है एडवांस दे के। सबसे आखिर में रजिस्ट्री, पैसे दे दे, टेंशन ना लें भाई, रजिस्ट्री हो जानी है। देखा आपको एतबार नहीं है, भला ये कौन सी एक चीज, एतबार जो है ना, ये लफ्ज ये किया तो आप फंसे। क्यों एतबार करें, बट मैं पैसे दे रहा हूं, आप प्रॉपर्टी दे रहे हो, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री बाद में करवा लेना, पैसे पहले दे दो। क्यों, रजिस्ट्री करवाओ फिर पैसे लो। सारी पेमेंट मैंने सर कर दी है, तो 1 करोड़ का मैंने ले लिया प्लॉट या मकान, तो सारी पेमेंट कर दी, वो रजिस्ट्री नहीं करवा रहा। तो आपको किसने कहा था कि आप जनाब पहले ही पेमेंट सारी कर दें? एडवांस दिया हुआ था, एग्रीमेंट लिख लिया था, बाकी पेमेंट करनी है ना, तो उसे क्यों रजिस्ट्री करवाओ और पैसे लो। रजिस्ट्री करवाते हैं ना जब, तो उधर जाके बयान होते हैं, रजिस्ट्री करवाते हुए रजिस्ट्रार के सामने बयान होते हैं, कहते हैं जी जनाब रजिस्ट्रार के सामने पैसे दे दो, और ये लो पैसे, या ऑनलाइन ट्रांसफर करो, रजिस्ट्री के टाइम पे करो। हम भाग नहीं रहे कि हमने पैसे नहीं देना, हम देंगे पैसे, लेकिन आप रजिस्ट्री करवाओ, इकट्ठे दोनों काम होंगे। रजिस्ट्रार के सामने आपने पैसे दिए, उसने अंगूठे लगा के फोटो शोटो आपकी बनी, रजिस्ट्री आपके नाम पे होगी, इंतकाल आपने करवा लिया तो आपके नाम पे प्रॉपर्टी होगी, आपके नाम पे लग गई, रजिस्ट्री हो गई, इंतकाल आपके नाम पे हो गया, आप मालिक हो गए। पैसे देने में हर्ज क्या है, दें, मौके पे दें, रजिस्ट्रार के सामने दे दें। कभी भी पूरे पैसे दे दें और रजिस्ट्री कल पे डाल दें, ऐसा नहीं करना। आप पीछे पीछे को आगे आगे ना करवाए, मालिक तो वो रहेगा। आपने जो ढेर सारे पैसे दे दिए वो किधर जाएंगे? तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा चौथा ब्लंडर होता है कि रजिस्ट्री ना करवाएं और पैसे पूरे दे दें। तो ये 4 किस्म के ब्लंडर मैंने और भी हैं, लेकिन मोटे मोटे 4 मैंने अर्ज कर दी कि अगर कभी प्रॉपर्टी ले, ये 4 चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ये एहतियात करनी है ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो।